ईरान ने अपने दुश्मनों को दबोचना शुरू कर दिया है। ईरान ने जो जंगी एक्सरसाइजेज पर्शियन गल्फ के अंदर शुरू की हुई हैं, उसके नतीजे में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है जो डायरेक्ट इंडियन ओशन के अंदर गिर रही हैं। ठीक उस जगह पर गिर रही हैं जहां पर अमेरिका के जो नेवल बेस है वहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं। दूसरी जानब माइक पोम्पियो ने आखिरी बार कांग्रेस को लेटर लिखकर ब्रीफ कर दिया है कि आइंदा 72 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की फौज जो है, जो पर्शियन गल्फ वाली कमांड है, वो ईरान के ऊपर कुछ बड़ा कर सकती है। उस तमाम तर कहानी को टैकल करने और इजराइल को मारने सऊदी अरेबिया यूएई की बर्बादी करने के लिए ईरान ने जंगी मशकें करना शुरू कर दी हैं। और ये जंगी मशकें न सिर्फ ट्रंप के लिए मुसीबत बनेगी बल्कि सऊदी अरेबिया, इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती हैं। मामला क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मामला क्या है। कल हुआ कुछ यूं था कि इंडियन ओशन से एक अमेरिका की सबमरीन चलती है और ईरान के पानियों के अंदर घुस जाती है। ईरान ने फिलफौर उसको डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। अब ईरान की जो नेवल फोर्स थी वो पर्शियन गल्फ के अंदर, ओमान के पर्शियन गल्फ के अंदर जो थी वो वार एक्सरसाइजेस कर रही थी, मिलिट्री ड्रिल कर रही थी। उन्होंने उस जगह से जहां पर उन्होंने अमेरिका की सबमरीन को डिटेक्ट किया था वहीं से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की और वो डायरेक्ट इंडियन ओशन के अंदर गिरी। अब जो ईरान मिलिट्री ड्रिल कर रहा है ओमान की खाड़ी के अंदर, ये अमेरिका का जहाज सामने खड़ा है, यूएसएस निमिट्स उसका नाम है, और ईरान के वारशिप अपने पानियों के अंदर रहते हुए मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। अब अमेरिका के जहाज की इतनी जरूरत नहीं है कि ईरान की तरफ देख भी सके। अमेरिका का जो यूएसएस निमिट्स है, जिसके बारे में अमेरिका बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता है दुनिया को कि ये जंग के जो नताइज हैं तब्दील कर देता है, आज ईरान पानी के अंदर अमेरिका के इसी यूएसएस निमिट्स के सामने एक जंगी एक्सरसाइजेस कर रहा है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि ईरान कितना पावरफुल है। ये तमाम तर चीजें देखने के बावजूद भी अमेरिका का ये जहाज बिल्कुल डेड वुड बना हुआ है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। आपको अब बताते हैं कि ईरान इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है। जैसे जैसे ट्रंप जा रहा है, जो बाइडेन आ रहा है, ईरान अग्रेशन क्यों कर रहा है। तो आपको ये बता दें कि जो माइक पोम्पियो है वो दरअसल गुगली खेलने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के अंदर बैठकर। उन्होंने अपने सारे के सारे जितने भी विजिट थे आखिरी दिनों के वो सारे कैंसिल कर दिए और कांग्रेस को लगातार लेटर लिख रहे हैं कि जी हमारी जो पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद है अमेरिका की कमांड, वो बड़ी हाई लेवल के ऊपर ईरान के ऊपर हमला कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान तो चुप नहीं बैठेगा। अब माइक पोम्पियो की इस कांग्रेस को जो ब्रीफ कर रहा है, इस नवैयत को देखते हुए ईरान अपने आप को, अपने मिसाइलों को दुनिया के सामने लाकर अपनी ताकत दिखा रहा है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी जो बाइडेन के लिए मसला ईरान बड़ा खड़ा कर सकता है, तो जो बाइडेन के लिए तो ईरान कोई मसला खड़ा नहीं कर रहा। ईरान तो शुक्र कर रहा है कि जो बाइडेन आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो बाइडेन बराक ओबामा की लेगेसी को लेकर आगे चलेंगे और कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता ईरान और अमेरिका वाले निकालेंगे जो बाइडेन के साथ मिलकर, ताकि ईरान की जो इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। लेकिन उन्होंने अपना आप इस वजह से दिखाया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आखिरी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। अब आखिरी बड़ी बात आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया और यूएई की बर्बादी कैसे होगी। तो बर्बादी इनकी ऐसी होगी कि मुत्तहदा अरब अमारात इजरायलियों के साथ मिलकर तल अवीव की एयरबेसिस के ऊपर जंगी एक्सरसाइजेस कर रहा है। उनके पायलटों के साथ मिलकर मुख्तलिफ जहाजों की ट्रेनिंग दुबई के पायलट ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूएई के दुश्मन इस रीजन के अंदर कौन सा है? कोई भी नहीं सिवाय ईरान के। तो ईरान ने इन तमाम तर कहानियों को, ताकतों को दुनिया के सामने दिखाकर एक सऊदी अरेबिया को भी पैगाम दे दिया है, दूसरा मुत्तहदा अरब अमारात को भी पैगाम दे दिया है कि बेशक तुम इजरायली पायलटों और उनके जहाजों पर ट्रेनिंग करते रहो। अगर ईरान की तरफ देखा तो फिर ईरान मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया और इजराइल को कभी नहीं छोड़ेगा।